बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम साहिब लौलाद हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीमुश्शान मोजिज़ाए मेराज अता फरमाया। जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के हवाले से एक मोजज़ा नहीं है, बल्कि अपने अंदर हुजूर की अज़मत के बेशुमार मोजज़ात रखता है। बेशुमार हवालों से, पहलुओं से ये मोजिज़ा वाक़या मेराज हुजूर की अज़मतों को वाज़ेह कर रहा है। वहीं पर जहां इस वाक़या मेराज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़अत के बेशुमार पहलू, हवाले और मरातिब हैं, वहीं पर एक पहलू ये भी है कि ये मोजिज़ा वाक़या मेराज वाक़या होने के नाते, सफर होने के नाते, ये मेराज का सफर सिर्फ सफर नहीं था, सैर नहीं थी, ये यकीन का सफर था। ये यकीन की मेराज है। जहां इस मेराज के जरिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाने, अज़मतें, रिफ़तें अपनी अपनी मेराज को पहुंच गई, वहीं पर इस मेराज के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन भी अपनी मेराज को पहुंच गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में बुलाया, अपना मुशाहदा करवाया, जलवाए हक दिखाया, अपनी दीद कराई, अपनी जात के जलवे दिखाए, मुशाहदात करवाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहां अज़मतों और शानों को अल्लाह ने कमाल अता फरमाया, वहीं पर आप के यकीन को भी अल्लाह ने नुक्ता कमाल अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज से पहले भी यकीन अल्लाह ने अता कर रखा था। यकीन के तीन मर्तबे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। इन तीनों दर्जों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आता है। मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊंगा कि ये तीन दर्जे किस तरह से यकीन के बनते हैं।
कि हम जानते हैं जिसने पहली दफा शहद का नाम सुना उसे मालूम है कि शहद मीठा। ये इल्मुल यकीन, ये इल्मुल यकीन। उसने किसी को खाते हुए देखा और उस खाने वाले ने बताया कि शहद मीठा है, ये ऐनुल यकीन। और जब वो बंदा खुद शहद को चख ले, उसका जायका महसूस कर ले, तजुर्बा कर ले, तो अब उसे खुद यकीन हो जाता है। क्यों? वो खुद चख रहा है, खुद आजमा रहा है, तजुर्बा कर रहा है। तो अब उसको खुद यकीन हो गया, चख कर, देख कर भी और चख कर। तो अब जो उसे यकीन हासिल हुआ, ये हक़्क़ुल यकीन। ये यकीन के 3 दर्जे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को इतनी अज़मतें अता फरमाई कि मेराज के सफर से पहले भी अल्लाह ने यकीन के ये 3 दर्जे अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिए। इल्मुल यकीन भी, ऐनुल यकीन भी और हक़्क़ुल यकीन। उसकी एक मिसाल हदीस पाक में आती है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है कि नमाज़े कुसूफ की इमामत करवा रहे और सहाबा ने देखा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाया और पीछे कर लिया, थोड़ा सा पीछे भी हटे। नमाज से फारिग होके सहाबा ने देखा था, अर्ज किया, रसूलल्लाह ये क्या माजरा, हमने ऐसे देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने जन्नत आया हो गई। उस वक्त मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के अंदर अंगूरों का खोशा लटक रहा था और मैंने उस अंगूरों के खोशे में से अंगूरों को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अगर लेकिन ऐसा हुजूर ने अमलन फरमाया नहीं किसी हिकमत की वजह से, लेकिन साथ ही फरमाया कि अगर मैं वो अंगूरों का गुच्छा तोड़ लेता, तुम्हारे लिए ले आता, तो क़यामत तक वो खत्म ना होता, तुम खाते रहते, क़यामत तक आने वाली नस्लें खाती रहती, वो अंगूर खत्म ना हो। तो अब ये देखिए, ये हुजूर की शान है कि हुजूर यहाँ पे हमें यकीन के 3 मदारिज नजर आ रहे हैं। एक है इल्मुल यकीन, जो दलील की, इल्म की बुनियाद पे सुनकर किसी चीज का इल्म हासिल करना, और एक है ऐनुल यकीन, देख कर किसी चीज का इल्म हासिल करना, यकीन हासिल करना। और यहाँ पे इस हदीस पाक को अगर देखें तो हुजूर इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन भी मौजूद है कि जन्नत को देख रहे हैं। लेकिन ये हदीस बता रही है और हुजूर का फरमान बता रहा है कि उस वक्त अल्लाह ने आपको क्या ताकत अता फरमाई कि अगर आप चाहते तो सिर्फ मुशाहदा नहीं था, सिर्फ जन्नत को देख नहीं रहे थे, अगर चाहते ये इख्तियार था, ये मकाम था, अल्लाह ने आपको ये शान अता की थी और यकीन का ये दर्जा उस वक्त, अभी मेराज नहीं, उस वक्त ही अता कर दिया था कि हुजूर ने फरमाया कि मैं अगर चाहता तो तोड़ कर ले आता। तो तोड़ कर किसी चीज को, इसका मतलब ये है कि हुजूर जन्नत में अपनी रसाई रखते हैं। हुजूर के सामने जन्नत सिर्फ मुशाहदा बनकर नहीं आई थी, बल्कि ऐसे थी कि अगर चाहें तो जन्नत में चले जाएं, तो चाहें तो वापस आ जाएं। तो ये हक़्क़ुल यकीन। तो यकीन के सब मरातिब अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। लेकिन यकीन सबसे ऊंचा मर्तबा वो कौन सा? हक़्क़ुल यकीन। हक़्क़ुल यकीन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को
मेराज करवाया, सफर मेराज करवाया और लामकां की बुलंदियों पे बुलवाकर, खास अपनी बारगाह में बुलाकर फिर पर्दे हटा दिए और फिर अपना दीदार करवाया। और उस दीदार की शान कुरान मजीद में क्या बयान की कि मा ज़ाग़ल बसरु व मा ताग़ा, ना हद ना आंखें उस मंजर से, उस दीद से हटी, उस जलवे को तकने से ना आंख हटी ना आंख हद से बढ़ी। ये उस जलवे की शान थी। तो अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई। ये मेराज भी यकीन की मेराज है, ये मेराज भी यकीन की मेराज है कि हक़्क़ुल यकीन जो सबसे ऊंचा यकीन है वो पहले से था, लेकिन उस हक़्क़ुल यकीन को भी नुक्ता कमाल पर पहुंचाना, उस हक़्क़ुल यकीन को भी नुक्ता कमाल पर पहुंचाना था। मुशाहदात इख्तियारात तो पहले आपको अल्लाह ने अता कर रखे थे, लेकिन जो मेराज का सफर है ये इस सफर ही की इनफरादियत है, ये इस सफर ही की खास बात है, ये इस वाक़े मेराज ही का खासा है कि अल्लाह ने अपने हबीब को उन बुलंदियों पे बुलाया। और वहां क्या था? वहां कोई दूसरा न था, किसी मखलूक की रसाई न थी। हुजूर ने अपनी जाहिरी आंखों से जलवा हक देखा, दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुए। यानी क्या मतलब कि इस मेराज का ये इम्तियाज है, इस मेराज की शान है कि यकीन का वो दर्जा, अल्लाह ने यकीन आपको कामिल बख्शा हुआ था, लेकिन यकीन का वो दर्जा अभी रहता था, अभी बाकी था। वो नुक्ता कमाल अभी नहीं मिला था। वो कैसे मिलना था? वो अल्लाह ने जब अपने हबीब को अपने हरीम नाज में बुलाया और वहां पर आकाए दो जहां ने मुशाहदा किया, जाहिरी आंखों के साथ ऐन अयानी तौर पे हाजिर व नाज़िर होके अपने शहूदो हुजूर के साथ जब हक का दीदार अपनी आंखों के सामने किया, वो हक उसके मकाम पर पहुंच के, उसके मकाम पे पहुंच के, उसकी बारगाह पे पहुंच के, उसकी जात जो जहां जात के जलवे जलवा फिगन है, जलवा गर है, उस मकाम पे जहां वो जाते हक खुद मौजूद है। इस कायनात में अगर अल्लाह मौजूद है तो अपनी सिफात के साथ मौजूद, अपनी जात के साथ मौजूद नहीं है। जात वहीं पर है जहां अल्लाह ने अपने हबीब को सैर कर लामकां की बुलंदियों पे बुलाया। और जब और ये शान बुलाकर ही दी जा सकती थी। मुशाहदे पहले भी, हक के जलवे पहले भी थे, हक के अनवार और फुलजात हर वक्त हुजूर हक के जलवों में गुम रहे। इस दुनिया में होते हुए भी हुजूर सारा दिन मसरूफ गुजारते। कहीं तबलीग हो रही है, कहीं इमामत हो रही है, कहीं गज़वात हो रहे हैं, कहीं सफर हो रहा है, कहीं मस्जिद में है, कहीं घर में है। सुबह शाम हुजूर अपने सहाबा की तरबियत कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। लेकिन कुरान मजीद उठाकर देखें, एक तो वो मेराज का सफर और मेराज का जलवा है जो हुजूर को कराया, लेकिन सिर्फ यही नहीं कि मेराज पर ही के जलवे हुजूर को मिले, उससे पहले भी जलवे मिल रहे थे, मुशाहदे हो रहे, कुर्ब की नवाजिशात हो रही। और सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने फरमाया, जब जिक्र होता है तहज्जुद पढ़ने का, रात उठिए क़याम कीजिए, थोड़ा सा क़याम कीजिए, ज्यादा क़याम कीजिए। और फिर फरमाया वतबत्तल इलैहि तबतीला, अल्लाह ने फरमाया ऐ हबीब, रात की इस इबादत में, रात के इस क़याम में, रात के नवाफिल में जब तुम सारी दुनिया से कटकर मेरी बारगाह में हाजिर होते हो, तो फरमाया वतबत्तल इलैहि तबतीला,
एक आम मुसलमान, एक उसकी हालत है, एक आका मौला नबियों के सरदार का हाल है। आम इंसान उसे जब ये बताया जाए कि खलवत नशी हो, ये इत्काफ बैठा जाता है। इत्काफ बैठना क्या है? कि अल्लाह की तरफ तवज्जो की जाए, उसकी तरफ रुजू किया जाए, या जो राह तरीकत पर राह हक के मुसाफिर बन के, सालिक बन के आबादी से दूर हो जाते हैं, रौनकों से दूर हो जाते हैं, राह लिल्लाह जंगलों में निकल जाते हैं, उस रब को याद करने के लिए, उसकी तरफ यकसुई हासिल करने के लिए वो भी क्या कर रहे होते हैं? वतबत्तल इलैहि तब्दीला, यानी वो अपने आप को दुनिया और माफीहा से काट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। बोलिए ऐसा ही है? वतबत्तल इलैहि तब्दीला, अल्लाह की तरफ कट कर हो जाओ। अब ये जरूरी नहीं है, ये एक आम सालिकीन का और राह हक पे चलने वालों का हाल है। और जिसको ये शौक, ये जुनून, ये जज्बा, ये तड़प उठती है, फिर वो दुनिया से बेरगबत हो के अल्लाह की तरफ कट जाता है। चाहे वो दुनिया में रहते हुए कट जाए, चाहे वो जाहिरन दुनिया को खैर बात कह के जंगलों में, सहराओं में, बियाबानों में कुटिया डालकर अल्लाह की याद में मसरूफ हो जाए। तो मकसद क्या है? कि दुनिया और माफिहा से, गैरुल्लाह से, मासिवल्लाह से कट कर अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से जुड़ना। ये आम उम्मतियों का, आम मुसलमानों का, मोमिनों का, जिनमें वो तड़प पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए, हक को पाने का शौक पैदा हो जाए। और अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे खास हमारी तरफ मुजाहदा करते हैं, मेहनत करते हैं, रियाजत करते हैं, मुशक्कतें करते हैं, परेशानियां झेलते हैं, हम उन पर अपने रास्ते खोल देते हैं, हम उन पर अपने रास्ते खोल देते हैं। ये एक मुतलकन फरमाया जा रहा है कि जो कट कर अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, बेरगबत होकर नफ्स और शैतान की पैरवी से निकल राहे लिल्लाह अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, उसके कुर्ब के मजे लूटना चाहते हैं, उसकी दीद की तड़प लेकर वो उसकी तरफ सफर शुरू करते हैं। तरीका का सफर, फकीरी का सफर, दरवेशी का सफर, हक का सफर, सिर्फ उसको पाने के लिए। तो उनकी शान है कि वो अल्लाह से, वो सारी मखलूक से कट कर उसको पाने के लिए निकलते हैं। ये आम लोगों का हाल है। अब ये जरूरी नहीं है कि जब वो सारी दुनिया से रगबत होके, बेरगबत होके अल्लाह की तरफ लौटते हैं, रुजू करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फौरन ही उन पर जलवाए हक भी आश्कार हो, जलवाए हक आश्कार हो जाए। मेहनत करेंगे, और कुरान का उसूल है, कुरान ने बता दिया कि मेहनत करो, आगे राह दिखाना हमारा काम, राहें खोलना हमारा काम, राहें खोलना हमारा काम। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो शहरक से भी ज्यादा करीब, हम दूर नहीं हैं। मेहनत तुमने करना है, रियाजत तुमने करना है। हाँ, जब वो रियाजत किसी दर्जे पे पहुंचेगी, किसी इखलास के बुलंद मर्तबे पर पहुंचेगी, तो हो सकता है पर्दे हटा दिए जाए। और वो जो सालिक है, वो मेहनत करने वाला, उसे हक के जलवों की दीद करा दी जाए। अब ये मेहनत है, ये तरीका है, और इनाम क्या है कि लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन पर अपने रास्ते खोल देते हैं, खास रास्ते, वो रास्ते जो सिर्फ उसकी तरफ ले जाने वाले। तो मेहनत करते हैं, कट कर अल्लाह की तरफ जुड़ जाते हैं। आगे अल्लाह पाक का करम है कि वो उनको उनके इखलास के बलबूते पर, उनकी मेहनत के बलबूते पर, और मखलूक से जितना बेरहमती उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत देखेगा, उनको नवाज देगा। ये आम लोगों का हाल है।
और कुरान का उसूल आम उम्मतियों के हक में है, लेकिन यहाँ बात तो मिराज मुस्तफा की हो रही है। वो हुजूर जो नबियों के ताजदार, नबियों के इमाम, जिनके सदके से जिनकी शान क्या है, अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। उसने फरमाया कि मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मखलूक को पैदा कर दिया, मखलूक को पैदा कर दिया। और इसी तरह दो और अहादीसे कुदसियां हैं, उनमें फरमाया, एक में फरमाया कि ए हबीब लौला लमा अज़हरतु रबूबिय्या, आप ना होते तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता, आप ना होते। दूसरी हदीस में एक और रिवायत में क्या फरमाया, आप ना होते तो मैं ये जमीन व आसमान ही ना पैदा करता, अफलाक ही पैदा न करता। तो एक तरफ अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जब चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने खलकत को पैदा कर दिया, मखलूक पैदा कर दिया, ये जमीन व आसमान बना दिया, सारी मखलूक को मारिज़े वजूद में ले आया जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए। और उधर फरमाया जा रहा है, इधर अपने पहचाने जाने की बात हो रही है, और उधर फरमाया जा रहा है ए हबीब आप ना होते तो कुछ भी ना होता, अफलाक ना होते, समावात ना होते, कायनात ना होती, खल्क का नामो निशान ना होता। अब इन तीनों अहादीस को जब मिलाया जाता है तो समझ क्या आया, समझ ये आया कि वो तो चाहता है उसको पहचाना जाए, लेकिन उसे पहचान कौन सकता है? वो तो शऊर से, इदराक से, अकल से, हवास से मावरा, उसे तो कोई जान ही नहीं सकता। इन जाहिरी आंखों के साथ, इस अंदाजे, अकल, सोच, ख्याल और तखय्युल की कुव्वतों के साथ उसे तो कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन वो फरमा रहा है कि मुझे पहचाना जाए। और दूसरी हदीस में हुजूर को वजह तख्लीक़े कायनात फरमाया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस राज से पर्दा उठा दिया कि मैं चाहता हूं मुझे पहचाना जाए, लेकिन मुझे तो खुद बराह रास्त कोई पहचान नहीं सकता। हाँ, मैंने अपने हबीब के लिए कायनात को बना दिया, अब मुझे पहचानना है, मुझ तक पहुंचना है, तो फिर मेरे हबीब के कदमों में आ जाओ। मेरी पहचान मेरे मुस्तफा की पहचान में पोशीदा है, मेरी मारिफत मेरे मुस्तफा की मारिफत में पिनहा है, इसलिए पहचानना उसी को है, लेकिन बराह रास्त नहीं। पहले तरीका क्या है कि पहले उसके महबूब को पहचानेंगे, उनको जानेंगे, उनको मानेंगे, जब उनको पहचान लेंगे तो हुजूर हाथ पकड़ के खुद रब की बारगाह में पहुंचा दे। जिस तरह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात खास हरीम नाज में पहुंच के अल्लाह ने हमारी इबादतों को पहुंचा दिया। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में हमारी इबादतों को पहुंचा दिया, हमारी न्याज़मंदियों को पहुंचा दिया, हमारी आजिज़ियों को पहुंचा दिया, हमारी बंदगी, इबादत और तवाज़ु इंकिसारी को पहुंचा दिया। तो जब वो अल्लाह की बारगाह में हमारी न्याज़मंदी को पहुंचा सकते तो फिर वो हमें भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा सकते। इसलिए इस मेराज के अंदर अल्लाह ने जब अपने हबीब को खास लामकां की बुलंदियों पर दीदार करवाया तो वतबत्तल इलैहि तबतीला, ये शान तो हर उम्मती को मेहनत करने और रियाजत करने पे मिल सकती है, लेकिन हुजूर के लिए फरमाया जा रहा है कि ए हबीब जब रातों को क़याम करें तो अल्लाह की तरफ हर शय से कट के उसकी तरफ जुड़ जाए। तो मेराज से पहले का हाल है ये हाल मेराज के अलावा है कि हुजूर जब आम जिंदगी में रातों को उठ कर अल्लाह की बंदगी अदा करते हैं, नवाफिल करते हैं, तो अल्लाह का ये फरमाना बता रहा है कि हुजूर ऐसे ही अल्लाह की तरफ कट के सारी मखलूक से जुड़ते नहीं, और वो जुड़ते हैं इसलिए जुड़ते हैं कि वो हर दम रातों को खलवत नशी होते हैं तो उन्हें दीदारे इलाही नसीब होता है।
वो रातों को जो क़याम करते थे और फिर उस क़याम के अंदर भी उम्मत को नहीं भूले थे। इतना उम्मत के लिए दुआएं करते कि पांव मुतवर्रम हो जाते, पांव मुतवर्रम हो जाते, सूज जाते। उन कुर्बतों का हाल ये था कि उन कुर्बतों के अंदर भी हक के कुर्बत के जलवे आया थे। हक्कुल बात शुरू हुई थी हक्कुल यकीन से। अर्ज करना का मकसद ये था कि आपको हक्कुल यकीन तो मेराज के अलावा भी अल्लाह ने अता कर रखा था, लेकिन उस हक्कुल यकीन को नुक्ता कमाल पर पहुंचाना था, नुक्ता कमाल पर पहुंचाना था। इसलिए अल्लाह ने खास लामकां की बुलंदियों में पर बुलाकर अपने हबीब को माज़ागल बसर वमा तगा वाला जलवा दिखा दिया। दोस्तों, हक्कुल यकीन अपनी इंतहा को पहुंचा और ये हक्कुल यकीन पहले भी था। मेराज ने उसको आखिरी नुक्ते कमाल पर पहुंचा दिया। ऐसा ही है, पहुंचा दिया। और ये नुक्ते कमाल पर पहुंचना ही था कि जब आकर वापस आए तो अहले मक्का हजरत अबू बकर के पास आ गए, कहने लगे अपनी तरफ से एक अज़म लेकर, कोई चाल लेकर, मुहिम जोई करने निकले कि ए अबू बकर, ये क्या देखा है, ये क्या सुना है तुम्हारे रसूल का के बारे में? वो मेराज पर चले गए, वो मस्जिद एक ही रात में मस्जिद अक्सा से होकर वापस आ गए। अरे वो सफरे मेराज पर आसमान की बुलंदियों पर चले गए, वो आसमानों की सैर कर आए। ये सब कुछ कैसे है, ये खबरें कैसी हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबाए किराम में सबसे बड़ी शान आपकी है या नहीं? तो आपसे बड़ा कोई आलिम था सहाबाए किराम में? आपसे बढ़कर कोई नुक्तादार था, कोई दलील से वाकिफ था, कोई इस्तिदलाल से वाकिफ था, कोई उलूमे अक़लिया और नकलिया से आपसे बढ़कर कोई सहाबा में जानने वाला था? तो यहाँ पे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर चाहते तो कोई इल्मी दलील भी तो दे सकते थे, कोई नकली दलील भी दे सकते थे, कोई अकली दलील देकर उन कुफारे मक्का को आने वालों को समझा सकते थे, लेकिन नहीं समझाया। कोई दलील नहीं दी, कोई इस्तेदलाल पेश नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि जो मेरे रसूल ने कहा है मैं उसकी तस्दीक करता हूं, मैं उसकी गवाही देता हूं कि मेरे मुस्तफा ने जो कहा है वो सच कहा है, वो हक कहा है। समझा दिया। ये आपका ये अंदाज आपने समझा दिया गोया कि हर जगह दलील नहीं दी जाती, हर जगह दलील नहीं दी जाती। ये बात है शान मुस्तफा की, मामला है अजमत मुस्तफा का, इकराम रसूल का, अजमत और शान मुस्तफा का। अबे यहाँ अगर बाज आपने समझा दिया कि बाज मौके होते हैं जहाँ दलील दे भी दी जाए तो मानने वाला मानता नहीं है, तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि आप कि मैं किसी दलील को ना मानता हूं ना देता हूं, अरे मैं बगैर दलील के अपने मुस्तफा की अजमतों का ऐलान। तो नुक्ता कमाल पे हक़ुल यकीन पहुंचा, तो फिर उसका समर क्या मिला? सबसे पहले मुसद्दिक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। जब हजरत अबू बकर ने गवाही दी, तस्दीक कर दी, तो अल्लाह ने सिद्दीकियत का तोहफा अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह करने से सिद्दीकियत का मनसब नहीं मिला हजरत अबू बकर, ये मनसब मिला तो हुजूर की अजमतों का ऐलान करके मिला, हुजूर की अजमतों की गवाही देकर मिली। और आज उम्मत जो है हुजूर की अजमतों, हुजूर की अजमतों में इख्तिलाफ और इंतशार कर, सिद्दीक़ अकबर उनको सिद्दीकियत ही हुजूर की अजमतों के एतराफ में मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ आज हमारे साथ आखिरी बात, हमें भी आप कहने वाले कहते हैं कि फुला आलिम ने फुला किताब में हमने पढ़ा, इन सुन्नियों ने क्या कर दिया? हुजूर को नूर साबित कर दिया, इल्मे गैब साबित कर रहे हैं, हुजूर को जिंदा कह रहे हैं, हुजूर अल्लाह का दीदार कर आए, हुजूर या रसूल अल्लाह कहने वाले की निदा सुनते हैं। अरे सिद्दीक़ अकबर का ये तस्दीक
करना अरे सिद्दीक की सुन्नत बन गया और सिद्दीक अकबर ने सिखा दिया। अरे जरूरी नहीं है कि तुम हर जगह दलील और इस्तेदलाल के ढेर लगाओ। आज भी ये लोग हमारे पास आते हैं कि तुम ये क्या साबित कर रहे हो। अरे सुन्नियों ने क्या कह दिया, कोई जरूरत नहीं है दलील देने की। अरे सिद्दीक की सुन्नत पर अमल करते हुए कह क्या करो कि हाँ हम कहते हैं या रसूलुल्लाह, मानते हैं या रसूलुल्लाह। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों का सदका, उनकी खैरात कि आज अगर हम भी हुजूर की अजमतों का डंके की चोट पर ऐलान करेंगे और अगले को मुंह तोड़ जवाब देके मानते चले जाएंगे तो उनको तो सिद्दीकियत मिली थी, लेकिन उनका सदका हमें भी अल्लाह बुलंदियों से आशना कर दे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अज़मते मिराज के सदके अल्लाह पाक हमें भी फतेह अता फरमाए, हम हमारी बस्तियों को बुलंदियों से तब्दील फरमाए। व आखिर दावाना अनिल